बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। भोले शंकर बड़े भोले भाले, भोले शंकर बड़े भोले भाले, सारे देवों में सबसे निराले। शंकर बड़े भोले भाले, सारे देवों में सबसे निराले। इस संपूर्ण सृष्टि में हर ओर शिव ही समाये हैं। वो साकार हैं तो वही निराकार हैं। यूं तो भगवान शिव के अनगिनत मंदिर हैं, परंतु हमारे भारत देश के उत्तराखंड में महादेव पंच केदार के नाम से भी विख्यात हैं, जो मात्र शिवलिंग स्वरूप नहीं है। ये वो स्थान है जहां महादेव की देह के अंग प्रकट हुए थे। पंच केदार की क्या है महिमा, आइए जानते हैं। पंच केदार अर्थात 5 मंदिरों का एक समूह, जो उन स्थानों पर बना है जहां भगवान शिव अपने प्रत्येक अंग के रूप में वास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार इन मंदिरों की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, परंतु भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। महादेव ने बैल का रूप धारण कर लिया और केदार नामक स्थान पर चले गए, किंतु पांडव भी विश्वास के पक्के थे और जब महादेव को ढूंढते हुए केदार पर्वत पर पहुंचे तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे जमीन में धंसने लगे। भीम ने उनका पीछा किया और उनके पृष्ठभाग अर्थात कुबड़ को पकड़ लिया। इस तरह पांडवों की भक्ति और दृढ़ विश्वास से भोलेनाथ ने प्रभावित होकर दर्शन दिए और भ्रातृ हत्या के दोष से मुक्त किया। चूंकि महाबली भीम ने बैल रूपी महादेव का त्रिकोणात्मक पृष्ठभाग अर्थात कुबड़ पकड़ा था, इसीलिए भगवान सदा सदा के लिए यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी कुबड़ से बना है शब्द केदार। यही पंच केदारों में सबसे पहले केदार हैं। बाबा केदार के चरणों में मंदाकिनी नदी अपने प्रचंड वेग से बहती है। इसके साथ ही 5 जगह महादेव के अंग प्रत्यंग प्रकट हुए, जिनके दर्शन सबसे पहले 5 पांडवों ने किए। उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय की चोटियों की तलहटी में विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर द्वितीय केदार तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहां पर महादेव की दोनों भुजाएं प्रकट हुईं। एक समय मंदिर से करीब 1 किलोमीटर ऊपर की ओर रावण ने शिला पर बैठकर महादेव की तपस्या की और उन्होंने रावण को चंद्रहास नामक खड़ग प्रदान की थी। इसीलिए इस स्थान को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तुंगनाथ में ही भगवान शिव का पूजन किया था। भोलेनाथ ने दोनों हाथों से प्रभु राम को आशीर्वाद दिया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया था। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चट्टानी रास्तों को पार करते हुए हरे भरे घास के मैदान और घने जंगलों के बीच तीसरे केदार रुद्रनाथ जी हैं, जहां महादेव के मुखमंडल के संपूर्ण दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से विश्व में यह अकेला स्थान है। पंच केदारों में सबसे कठिन चढ़ाई इसी मार्ग पर है। वहीं रुद्रप्रयाग में ऊखी मठ से होते हुए रांसी गांव से चतुर्थ केदार बाबा मध्य महेश्वर अर्थात मद महेश्वर की 18 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ शिवजी के मध्य भाग की पूजा होती है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को और मनोरम बनाती है तेज वेग वाली मधु गंगा की जलधार। इन चारों स्थानों के कपाट शीतकाल के दौरान बंद रहते हैं
और 6 महीने देवता तो 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। अब सबसे अंत में चमोली जिले की उर्गम घाटी में पंच केदार बाबा कल्पेश्वर विराजमान हैं। इस स्थान पर महादेव की जटाएं प्रकट हुईं। इसीलिए यहाँ उलझी हुई जटाओं के रूप में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इन्हें जटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी जटाओं से यहाँ छोटी सी धार के रूप में गंगा स्वयं निकलती रहती हैं। इसी जल से कल्पेश्वर महादेव का अभिषेक होता है और इसीलिए यहाँ गंगा को कल्प गंगा के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ पूरे वर्ष भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे भोले मेरे शंभो। इस प्रकार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में पंच केदार के दर्शन करता है, उसे महादेव के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ये पंच केदार जागृत महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। शिव महापुराण में तो इन पंच केदारों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और यहाँ दर्शन से मनुष्य अंत समय में शिवलोक को प्राप्त करता है। बम 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 भोले 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 बम बम बम